तो ये विवादों के चैंपियन की आप बात करते हैं। चैंपियन विवादों के इसीलिए क्योंकि विवादों में रहने के दौरान ही इन्हें बीजेपी से निष्कासित किया गया था। हम बात कर रहे हैं बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह की। आपको बता दें कि बीजेपी में घर वापसी के बाद भी हरिद्वार की खानपुर विधानसभा से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की आदत में कोई सुधार नहीं आया। कुंवर प्रणव सिंह का दबंग अंदाज एक बार फिर से दिखाई दिया। वो जैसे ही अपने विधानसभा क्षेत्र खानपुर लौटे तो फिर से उसी पुराने रंग में वो दिखाई दिए। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से अपने पुराने अवतार में एक बार फिर से चैंपियन साहब नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अपनी विधानसभा पहुंचते हुए उनकी ये तस्वीरें। चैंपियन नहीं सुधरने वाले हैं, देखकर तो यही लगता है। एक बार फिर चर्चा में आए हैं विधायक प्रणव सिंह चैंपियन। 13 महीने बाद बीजेपी में चैंपियन की वापसी हुई है। देहरादून से लौटते ही चैंपियन का दबंग अंदाज देखने को मिला। काफिले के साथ नजर आए चैंपियन। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आप देखिए किस तरीके से अपनी विधानसभा पहुंचते हुए उस दौरान अपने काफिले के साथ निकले और दबंग अंदाज में निकले कि किसी तरीके का कोई पछतावा नहीं। आपको बता दें कि अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से पहले भी पार्टी से निष्कासित किए गए थे। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें 2019 की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2019 का चैंपियन देखिए, इन्हीं हरकतों की वजह से इनको निष्कासित किया गया था पार्टी द्वारा। लेकिन जब फिर से उनकी वापसी हुई बीजेपी में, दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, दबंगई दिखाई दे रही है। और ये तीसरी तस्वीर हाल 2020 की, अपने काफिले के साथ विधानसभा जब पहुंच रहे थे अपनी, तो किस तरीके से दबंगई दिखा रहे थे चैंपियन साहब। देहरादून से लौटते ही चैंपियन का दबंग अंदाज देखने को मिला। ये 3 तस्वीरें, पहली तस्वीर 2019 की, इन्हीं तस्वीरों की वजह से विवाद में आए थे चैंपियन। और आप देख सकते हैं उनके हाथों में हथियार हैं और किस तरीके से वो लहरा रहे हैं। संवाददाता पवन दीक्षित हमारे जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, तस्वीरों को देखकर लगता है कि चैंपियन साहब नहीं सुधरेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से चैंपियन साहब का ये कल जो रुख देखने को मिला है, क्योंकि ये 13 महीने की जो वापसी है चैंपियन साहब की, वो कहीं कहीं बीजेपी को भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि विपक्ष भी हमलावर दिखाई दे रहा है और चैंपियन साहब अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से इनकी ये वापसी हुई, क्योंकि 6 साल के लिए इनको पार्टी के द्वारा निष्कासित किया गया था, वो भी इस तर्क के आधार पर, क्योंकि जो इनके द्वारा जो हरकतें की जा रही हैं, चाहे तमंचा लहराने की बात हो, चाहे महिलाओं के साथ डांस करने की बात रही हो, या फिर उत्तराखंड के लोगों की बेइज्जती करने की बात रही हो, अपशब्द कहने की बात रही हो, बीजेपी के द्वारा नोटिस जारी किया गया था। उस नोटिस के जवाब से संतुष्ट न होने के कारण इनको 6 महीने के लिए निष्कासित किया गया, 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था। लेकिन अब पता नहीं कौन सी इनके अंदर जो शुद्धता का जो मानक है उसको किस तरीके से बीजेपी के द्वारा देखा गया है। इन तमाम चीजों के लिए हमारे साथ इसमें बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भी जुड़े हैं। हम उनका पक्ष जानने की भी कोशिश करते हैं, जनता को सुनाना चाहते हैं, दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी ने किन शर्तों के आधार पर इनकी पुनः वापसी की है। विनय गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। सब जिस तरीके से चैंपियन साहब की आप लोगों ने पुनः वापसी की है, उसको लेकर के विपक्ष भी अब लगातार हमलावर है। हरीश रावत ने एक सोशल मीडिया पर बड़ा ही लंबा चौड़ा एक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है इससे बीजेपी के जो चाल चरित्र चेहरा उजागर होता है, जिसमें उत्तराखंड के लोगों के लिए अपशब्द बोले हों, ऐसे व्यक्ति को महिमा मंडित कर रही है बीजेपी। उसको फूल माला और गुलदस्ता देकर के उनका स्वागत किया जा रहा है। क्या लगता है आपको? हरीश रावत जी के बारे में क्या बात करें। हरीश रावत जी ने उत्तराखंड को लूटने की छूट अपने कार्यकाल में देने की सार्वजनिक की, तो सबने देखा कि किस प्रकार से पहले उत्तराखंड को लूट लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा, 30 लाख कमा लो, 40 लाख कमा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक राष्ट्रवादी पार्टी है और हमने जिस प्रकार से लोगों में सुधार लाने का काम किया है वो सबके सामने है। आज अगर चैंपियन ने अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया है और 13 महीने के उनके जो निष्कासन काल था उसमें उन्होंने अच्छा व्यवहार किया है, तो इसी कारण से उन्हें भारतीय जनता पार्टी में वापस लिया गया है। अब निश्चित रूप से कांग्रेस तो खुश नहीं होगी इस सबसे,
कांग्रेस ने तो आलोचना करनी है। कांग्रेस कैसे खुश हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बदल दिया। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के बयान पर हमें कोई प्रतिक्रिया देने की तो आपको लगता है कि चैंपियन साहब सुधर जाएंगे फिर से पुनः वापसी होने पर? आपने कल का जो वीडियो जो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी विधानसभा में प्रवेश करने पर बंदूक तमंचे लहराए जा रहे हैं, वो छत गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं, बाकायदा अभिवादन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, एकेडमिक एक्ट यहाँ पर लागू है, महामारी चल रही है, इस दौरान भी उनका जश्न ज्यों का त्यों बना हुआ है। जो आपकी पार्टी का जो विचारधारा है, ये जो उनको संदेश दिया गया था, प्रदेश अध्यक्ष ने जो बाइट में बोला है, जो मीडिया को संबोधित करते हुए बोला है, उन सबका कहीं भी असर तो दिखाई नहीं दे रहा। मुझे मालूम नहीं पवन जी आपने कौन से वीडियो देखे। जो वीडियो मैंने देखे हैं उसमें उन्होंने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ है, वो अकेले खड़े हुए हैं उसके में, उनके पास उनके पीछे गाड़ियां हैं, गाड़ियों में अपना फासला हो तो सड़कों पे गाड़ियां चलने में कहीं कोई मनाही नहीं है, और उन्होंने कोई असला नहीं लहराया है। वो आप जानते हैं कि जिस समय उत्तराखंड में ये लोग आए थे भारतीय जनता पार्टी में, तो किस प्रकार से इनकी जान को खतरा था और उन्हें सीआईएफ की सुरक्षा दी गई थी। अब वो सुरक्षा हटा दी गई है, उनके निजी सुरक्षा कर्मी उनके साथ रहते हैं, और निजी सुरक्षा कर्मी उनकी सुरक्षा कैसे करते हैं वो उनके सुरक्षा कर्मियों का आउटलुक है, उसमें पार्टी कोई निर्देश नहीं देती। वीडियो में तो साफ दिख रहा है कि जो गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों की खिड़की से बाहर जो बंदूकों की नाल दिख रही है और बाकायदा अभिवादन किया जा रहा है, और जो उनके कार्यकर्ता हैं वो गाड़ी के अंदर जो मानक है आपके जो एक्ट के अनुसार, उसका तो मुझे नहीं लग रहा कि पालन हो रहा कि हर खिड़की पे एक दो लोग दिख रहे हैं। हर खिड़की में अगर एक आदमी दिखाई दे रहा है तो ये मानकों का उल्लंघन नहीं है। और मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि प्रणव चैंपियन जी ने कोई तमंचा नहीं लहराया, कोई असला नहीं लहराया, लेकिन उनका सुरक्षा कर्मी जो निजी सुरक्षा कर्मी है, अगर वो असला लेके चलेगा तो उसमें तो कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। सर एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, कल बंशीधर भगत जी ने ये भी कहा है कि उन्होंने ये स्पष्टीकरण दिया है कि पिछले 1 वर्ष से उन्होंने शराब नहीं पी। अब वो शराब नहीं पिएंगे तो वो अन्य कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे पार्टी की छवि धूमिल होगी। उसको लेकर के भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भी तंज कसा है। उनका कहना है कि अब पता नहीं कौन सा बंशीधर भगत जी ने उनका थर्मामीटर लगा करके चेक किया है कि इनके अंदर अल्कोहल की मात्रा नहीं जा रही है। ये कैसे सिद्ध होगा कि उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया है तो महिलाओं के साथ नृत्य करना छोड़ देंगे, फिर वो तमंचे लहराना छोड़ देंगे, जुलूस निकालना छोड़ देंगे। आपकी रीति नीति कहीं कहीं उसे विरोधाभास देखने को मिल रहा है। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुरूप ही वो व्यवहार करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है उन्होंने जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से आश्वासन दिया है, माफी मांगी है, और वो आश्वासन दिए हैं वो निश्चित रूप से उसका पालन करेंगे। पवन, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ गरिमा जी जुड़ी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। गरिमा जी, आपने वीडियो देखा होगा प्रणव सिंह चैंपियन का, और आपने देखा होगा किस तरीके से जो उनका काफिला आता है उसमें हथियार फिर से एक बार लड़ाए जाते हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का और जो कोरोना के जो प्रोटोकॉल थे उनका कैसे उल्लंघन हो रहा है, उन तमाम चीजों को देखते हुए क्या कहेंगे? देखिए फितरत कैसे बदल जाएगी। अब कहते हैं ना, पक्के घड़े में मिट्टी नहीं चढ़ती। तो आप चाहे कितना भी ये चिल्ला चिल्ला कर कह लें या इस बात का दिलासा दे दें कि वो बदल गए हैं, उन्होंने सारे व्यसन छोड़ दिए हैं, उन्होंने सारी इस तरह की अनर्गल हरकतें छोड़ दी हैं, ये सब कहने से क्या होगा? मुझे ये बताइए, आपकी बदजुबानी का जो सिलसिला चला आ रहा है जब लगातार जब से वो विधायक बने हैं, वो और ये तो विवादों के पर्यायवाची हैं प्रणव सिंह जी। तो अभी 2 महीने के अंदर आप देखिएगा कोई एक नया विवाद होगा भाजपा के अंदर, और नाक में दम ना कर दिया तो कहिएगा, क्योंकि इनको चर्चा सस्ती लोकप्रियता का बहुत शौक है प्रणव सिंह जी को। और मुझे इनकी हरकतों को देख के ऐसा लगता है कि ये चीप पब्लिसिटी के लिए ये सब चीजें करते हैं। और अभी ज्वाइनिंग हुई नहीं थी कि हम लोगों ने इस तरह का नजारा देखा जो कि उत्तराखंड की संस्कृति से बिल्कुल मेल नहीं खाता। उत्तराखंड में बहुत सीधे और बहुत भोले लोग रहते हैं। यहाँ आप हथियार दिखा के आखिर किसको प्रभावित या किसको डराना धमकाना चाहते हैं, ये समझ से परे है। और विनय गोयल जी को आपने जोड़ा, विनय गोयल जी को अपनी पार्टी की परिपाटी अच्छे से पता है। अब मैं इसमें मुंह ना खोलूं तो ज्यादा बेहतर होगा। लगातार जिस तरह के
कंट्रोवर्सीज आ रही हैं। और एक चीज और बता दूं मैं आपको यहाँ आपके संज्ञान के लिए जी। कि प्रणब सिंह की ज्वाइनिंग ठीक एंड ऐसे वक्त पे कराई गई है जिस वक्त इनकी पूरे प्रदेश में और देश में महेश नेगी सेक्स स्कैंडल को लेकर किरकिरी हो रही थी। तो जानबूझकर भाजपा ने फोकस डाइवर्ट करने के लिए एक लेसर कंट्रोवर्शियल इशू निकाला, जिससे जो कंट्रोवर्शियल तो है उनकी वापसी भाजपा को भी पता थी कि विवादों में रहेगी। एक विवादास्पद विधायक की वापसी मात्र 13 महीने में हो जाती है। 6 साल के लिए दिल्ली हाईकमान यानी कि राष्ट्रीय नेतृत्व निष्कासित करता है और प्रदेश का नेतृत्व 13 महीने में आलिंगनबद्ध कर लेता है। तो ये यही बात सिद्ध करता है कि एक तो इनके नेतृत्व में आपस में समन्वय नहीं है। कोई कुछ कह रहा है, अनिल बलूनी जी विरोध कर रहे हैं, अजय भट्ट जी कह रहे हैं बहुत सारी भाषाओं के विज्ञाता हैं, बहुत नॉलेज है, IFS निकाले हुए हैं, तो भाई मुख्यमंत्री बना लो ना। अगर इतने विज्ञाता हैं तो उनको मुख्यमंत्री पद से नवाज दो। अगर सारे लोग जो कि मल्टीलिंगुअल हैं, जिनको बहुत भाषाएं आती हैं, अगर ये क्राइटेरिया है भाजपा में लोगों को लेने का, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं समाज में। तो ये कोई तर्क नहीं होता कि उनको भाषाएं आती हैं और IFS निकाला हुआ है तो आपने उनको ले लिया। उनकी हरकतें बिल्कुल उत्तराखंड की संस्कृति से मैच नहीं करती और उत्तराखंड लोगों को, उत्तराखंड वासियों को जो उन्होंने गाली दी है उसके लिए भाजपा ने भले ही माफ कर दिया हो, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने उनको माफ नहीं किया है। और भाजपा कोई नहीं है सर्टिफिकेट देने वाली, उत्तराखंड की जनता तय करेगी कि प्रणब सिंह का जो व्यवहार था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो शब्दावली थी, वो माफ करने काबिल है या नहीं है। इसलिए भाजपा का तो चरित्र यही रहा है कि उत्तराखंड को गाली दिए जाओ। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखिए, जिनके डायलॉग्स ने, जिनके बयानों ने उत्तराखंडियों को आहत किया हो, उसको आप आत्मसात कर रहे हैं मात्र 13 महीने में। इससे भाजपा का चाल चरित्र चेहरा बीजेपी का ये कहना है कि एक मौका सबको देना चाहिए और यहाँ पर इसीलिए चैंपियन जी को भी मौका दिया गया। तो एक मौका देने में क्या इनसे कहिए संजय कुमार को भी एक मौका दे दीजिए, जो मीटू प्रकरण में यहाँ पर संलिप्त है, इनके संगठन महामंत्री, पार्टी ने इनमें परिवर्तन देखा तो इनको मौका दिया। उनका कहना है, विनय जी को अगर आपने सुना होगा, मैं कह तो रही हूँ संगठन परिवर्तन देखा इसलिए इन्हें मौका दिया। मैंने इनके सारे तर्क सुने इनके। इनसे कहिए कि जो यौन प्रकरण में संलिप्त थे, जिनको बैकडोर से चुप्पे-चाप इन्होंने उत्तराखंड से निकाल दिया था और कोई कार्रवाई नहीं की थी, महिला को न्याय नहीं दिलवा पाए थे, तो उन संगठन महामंत्री को भी एक मौका दे दीजिए, उनको भी वापस उत्तराखंड ले आइए, क्योंकि अब आपके वहाँ नेताओं का शायद टोटा पड़ गया, आपके वहाँ रिप्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा आपको, तो इसलिए आप दागी बागी सबको वापस लेने के लिए तैयार हैं। ये भाजपा का नैतिक पतन है, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। ठीक है। पवन, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। पवन, अगर आपने गरिमा जी की बातें सुनी है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी में नेताओं का टोटा पड़ा हुआ है, इसलिए इनके पास चॉइस नहीं है और इसलिए प्रणब सिंह चैंपियन को जो है फिर से एंट्री मिली है पार्टी में। हालांकि इस बात में दम है या नहीं है, ये तो राजनीतिक बयान है गरिमा जी का भी, क्योंकि बीजेपी में ये नेताओं का टोटा पड़ा हुआ है, इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास आज 57 विधायकों वाली सरकार है त्रिवेंद्र सिंह के नेतृत्व में चलने वाली। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी जिस तरीके से अपना कुनबा बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करती रहती है, यही एक उद्देश्य है कि क्योंकि जो कुंवर प्रणब चैंपियन है वो भी 4थी बार के लगातार विधायक हैं। एक बार वो निर्दलीय भी वहां से विधायक बने थे और कांग्रेस में भी वो रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को भी उनके चाल चरित्र और चेहरे के बारे में भली भांति पता है। हालांकि बीजेपी में आए हुए अभी उनको मात्र 3 से 3.5 साल ही हुए हैं और उससे पहले वो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के ही वो नेता थे, इसलिए कांग्रेस उनको ज्यादा बेहतर जान सकती है बीजेपी के अपेक्षा। हालांकि इन सब चीजों से ये राजनीति जरूर उछल रही है, लेकिन जो कुंवर प्रणब सिंह का, जो प्रणब चैंपियन का जो चरित्र है, जो उनका चेहरा है, जो उनकी भाषा है, जो उनका स्टाइल है, जो उनके द्वारा जो कृत्य किए जा रहे हैं, उससे जरूर जो उत्तराखंड की जनता है, उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी हैं या जो अन्य पार्टियां हैं, वो जरूर इससे खफा है, क्योंकि उनके दिल को ठेस पहुंचाने वाले जो बयान कुंवर प्रणब चैंपियन के द्वारा जो दिए गए पिछले दिनों, जो उत्तराखंड के लोगों के लिए जो उनके द्वारा कहा गया, वो वाकई में बड़ा शर्मनाक है और उसको माफी के लायक नहीं है। यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी आज, उनको भी मौका मिला हुआ है, तो वो भी आज तंज कस रहे हैं, तो वहीं प्रीतम सिंह भी तंज कस रहे हैं और वहीं बीजेपी इसके बचाव में दिखाई दे रही है। बीजेपी का मानना ये है कि किसी को भी सजा का प्रावधान होता है तो
तो कोर्ट भी उनको कभी कभी मौका देता है। एक समय सीमा होती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जो उसके ऊपर जो सजा दी गई है, अगर उसका बखूबी निर्वहन करता है और अपने जो नेचर है उसमें सुधार लाता है, तो उसमें कहीं कहीं माफी दी जाती है। जो आजीवन सजा प्राप्त जो कैदी होते हैं, उनका भी जेल के अंदर अगर बेहतर आचरण रहता है तो उनको भी सजा में छूट देने का प्रावधान है। तो ये तो एक जनप्रतिनिधि है और नेता है और ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। हाँ, अगर गलती की है, उत्तराखंड की अस्मिता को ठेस पहुंचाने की बात कही है, उत्तराखंड के नागरिकों को ठेस पहुंचाने की बात कही है, तो उनकी सजा भी उनको दी गई है। और उसके बाद में जब उनका चाल चरित्र 1 साल का जो देखा गया है, जो रिकॉर्ड देखा गया है, उस बीच उनका ना तो कोई ऐसा विवादित बयान आया है, ना ही कोई बिल्कुल ऐसा कृत्य पवन, किया गया है। रोकना चाहूंगी जिस आधार पर आपको। उनको वापसी दी तमाम गई है। महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से 13 महीने बाद भी बीजेपी में चैंपियन की वापसी हुई, लेकिन जो अंदाज है उनका वही पुराना नजर आ रहा है। प्रीतम सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही, प्रदेश अध्यक्ष ने ही जो है चैंपियन को कारण बताओ नोटिस दिया था। और कारण बताओ नोटिस किस वजह से दिया था, क्योंकि जिस तरीके का आचरण विधायक ने किया उसके विरोध में कारण बताओ नोटिस दिया। कारण बताओ नोटिस का जवाब भी विधायक ने दे दिया और उससे जो है भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट नहीं थी और उन्होंने 6 वर्ष के लिए उनका निलंबित कर दिया। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो टिप्पणी की, जिस तरीके से अनर्गल बयानबाजी की, उत्तराखंड के लोगों ने उसमें कड़ा विरोध भी जताया, नाराजगी भी। इसलिए उस समय उनको जो है 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया। अब भगत जी ने जो है ऐसा कौन सा थर्मामीटर बना दिया कि क्या नाम चैंपियन जी के लगाया, उन्होंने देख रहे तो सारी चीज़ें ठीक हैं। अब वो शराब भी नहीं पीते हैं। अगर ऐसी बात उन्होंने कही है तो अभी तो कहते हैं ना, वो बेचारे बहुत दूरगामी वाले हैं ना, वो दशरथ का पाठ करते हैं, रामलीला में होना हो। तो 13 महीने बाद प्रणब सिंह चैंपियन ने बीजेपी में वापसी की और उसी पुराने अंदाज में चैंपियन जो है वो नजर आए। कांग्रेस लगातार जो है हमलावर है कि क्यों आखिर चैंपियन को एंट्री कराई गई बीजेपी में, जबकि वो दागी नेता है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि बीजेपी अपने आप को और पार्टी को कैसे डिफेंड करती है विपक्ष के सवालों पर।